हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली हैक्स विद लक्ष्मी। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, सूखा नारियल जिसे हम खीर हलवे में डालते हैं या फिर और भी किसी डिश में डालते हैं और जो बच जाता है वह हम देखते हैं कुछ महीनों में ही वह खराब हो जाता है। तो जो यदि हम भूल जाएं तो वह खराब हो जाता है कुछ महीनों में। लेकिन आज मैं एक ऐसी ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आपका जो नारियल है सूखा वह 6 महीने भी खराब नहीं होगा। तो उसके लिए अब ये थोड़ा सा इसमें से जो सूखा नारियल है वह मैंने खीर में डाल लिया है। बाकी जो बचा हुआ है इसे मैं कद्दूकस ही कर लेती हूँ। सारा ही नारियल मुझे कद्दूकस कर लेना है। तो ये सूखा नारियल है और ये देखिए मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। अब उसके बाद हम कोई भी एयर टाइट कंटेनर लेंगे। मैंने यहाँ टिफ़िन का यूज़ किया है। आप कोई भी बोतल का यूज़ भी कर सकते हैं, ग्लास बोतल का यूज़ भी आप कर सकते हैं या फिर किसी भी स्टील के बर्तन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह हम, और या फिर आप टिफ़िन का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का कोई भी टिफ़िन हो लेकिन वह एयर टाइट होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने उसमें सारा जो सूखा नारियल है वह डाल दिया है और अब उसके बाद हम इसे बंद करेंगे और इसे फ्रिज के अंदर रखेंगे। तो आप ये देखेंगे 6 महीने बाद भी यह खराब नहीं होगा। और इसकी सबसे जो अहम बात वह यह है कि जब आपको यूज़ करना है आप इसे निकालें और तुरंत यूज़ कर लें। जो सेकंड ट्रिक है वह मेरी यह है कि जो हमारा चकला होता है जिस पे हम रोटी बनाते हैं, पेस्ट्री बोर्ड जिसे हम बोलते हैं, तो इसे हम टोकरे में रख देते हैं, जो हमारा बर्तन वाला टोकरा होता है। लेकिन समस्या आती है बेलन की कि हम बेलन कहाँ रखें। तो यह एक लकड़ी का बेलन है जो बहुत पुराना है। तो इस बेलन को ही मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी समय से। अब यह जो बेलन होता है हमारा इधर उधर लुढ़कता रहता है कि हम इसे कहाँ रखें, क्योंकि इसे हैंग करने का तो कुछ होता ही नहीं है इसके अंदर। तो आज हम इसे हैंग करने के लिए बनाएंगे। तो ये देखिए यह मेरे पास यह पिन है जो अक्सर तस्वीरों के अंदर होती है ना, इस पिन को हम इसके अंदर लगाएंगे। तो इसे किसी भी भारी चीज़ से हम इसे लगा देंगे। तो मैं इसे सीधा खड़ा करके इसके ऊपर थोड़ा सा चोट लगाऊंगी इसके अंदर, तो यह इस तरह लग जाएगा। तो ये देखिए यह इसके अंदर लग गया है और अब मैं इसे हैंग करके देखती हूँ कि यह कामयाब होता है या नहीं। तो इस तरह जो पतली पिन वाले जो हैंगर होते हैं ना, तो उसमें हम इन्हें आसानी से लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह हम इसे इस तरह लगाएंगे और यह हमारा हैंग हो गया है। तो जो मेरा ये हैंगर है इसमें थोड़े से मोटे पिन भी हैं और थोड़े से पतले पिन भी हैं, और जो बहुत कुछ चीज़ों में बहुत छोटे जो छेद होते हैं उसमें यह आसानी से हैंग हो जाते हैं। अब कई बार क्या होता है, हम रसोई में काम कर रहे होते हैं कि हमारा हाथ जल जाता है, गर्म पानी गिर जाए या फिर चाय गिर जाए। तो उस समय सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप यदि आपका हाथ जल गया है, उसके हाथ के ऊपर गर्म पानी या चाय गिर गई है, तो आप उस हाथ को तुरंत ही जहाँ पर आपका जला हुआ है तुरंत ही उसे आटे में दे दें। सूखा आटा, जरा आप ध्यान रखना इस बात को, आपको सूखे आटे में डालना है और आपको यह कम से कम 10 मिनट के लिए डालना है। 10 मिनट के बाद भी कम से कम 15-20 मिनट के लिए आपको पानी नहीं डालना हाथ पर। यह ध्यान रखना है आपका जो हिस्सा जला हुआ है वह बाहर नहीं होना चाहिए आटे से, वह आटे के अंदर ही चला जाना चाहिए। और आप ये देखेंगे इस ट्रिक के बाद आपका जो ये जला हुआ हिस्सा है उस पर ना तो फफोला आएगा और ना ही उस पर रेडिश होगी, यानी कि आपका बिल्कुल भी वह जलेगा, बिल्कुल भी फफोला नहीं आएगा। पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपका जो हाथ है कि वह जल गया है। लेकिन इतना है, थोड़ा सा आपको ईचिंग ज़रूर होगी क्योंकि आटे की जो तासीर होती है ना वो थोड़ी सी गर्म होती है, लेकिन इससे बिल्कुल भी निशान नहीं आता। इस ट्रिक को आप ज़रूर आजमा कर देखें। इस तरह की जो बास्केट होती है वह हमारी मल्टीपर्पज़ यूज़ आती हैं, हर जगह आती हैं। घर में किचन में भी हम इन्हें बखूबी यूज़ कर सकते हैं और हम बहुत सारी जगह इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इस बड़ी सी बास्केट का मैं प्रयोग करती हूँ टिफ़िन बॉक्स को रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे टिफ़िन हो जाते हैं, बच्चे जाते हैं, हम जाते हैं और हस्बैंड जाते हैं, तो बहुत सारे टिफ़िन हो जाते हैं। तो इन सारे टिफ़िन को एक जगह रखने के लिए इन्हें धोकर रखें और सुबह यह हमें अपनी ही जगह पर मिल जाएं। तो इसके लिए मैं इस
बास्केट का प्रयोग करती हूँ, और भी हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो ये टिप्स आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताएं।